सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है शंभू बॉर्डर को लेकर, और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि बाय फेजेस में खोला जाएगा। हरियाणा सरकार को भी कहा गया है कि चीज़ों को जो है वो कोर्ट में कुछ एक कमेटी जो गठित करने को लेकर भी कही गई है कि कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसके तहत अब जो है किसानों के बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। इस पूरे मामले के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के जो सिंचाई मंत्री कृषि मंत्री मौजूद है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक बड़ा फैसला है शंभू बॉर्डर को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को और क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो स्वागत करते हैं उसका। और जहाँ तक अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका भी तो है ना जी। हमने कभी भी किसानों को रोका नहीं है कि भाई आप अपनी बात कहने के लिए जा नहीं सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि अगर किसान जाना चाहते हैं तो वो बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, जो भी वो संसाधन लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। लेकिन ट्रैक्टर ट्रैली के साथ जाना दिल्ली में, इसका मतलब दिल्ली को जाम करना, यानी कि आपका बात कहने का इरादा कम और दिल्ली को जाम करने का इरादा ज़्यादा है। तो हमारा उसी पे विरोध है कि वो तरीका गलत है। हाँ, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है वो अपनी बात कहें। सर, कमेटियों की भी बात जो है कोर्ट ने कही है कि अब ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों के साथ बातचीत का दौर जो शुरू होगा। फेजेस में इसको खोलने की बात भी कही गई है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये फेजेस में खोला जाता है किस तरीके से, क्योंकि मेन तो देखिए यहीं से जो चीज़ें शुरू होनी है, तो किस तरीके से वो रहेगा? हरियाणा सरकार का अब इसमें क्या क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके की चीज़ें अब आगे जो है इसमें शुरू की जाएंगी? हमें तो तरीके की दिक्कत है कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें प्रदर्शन पे या बात करने पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी कमेटी गठित की जाएगी, कमेटी बातचीत करेगी, हमने तो पहले बातचीत की, सरकार पहले बातचीत कर रही है, आगे भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत करने से समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है, तो बातचीत में कोई दिक्कत नहीं करने में। चाहे दौर काफ़ी चला, इस दौरान हमने देखा केंद्रीय मंत्री खुद दिल्ली से यहाँ पे पहुँचते रहे। क्या लगता है कहाँ पे पेच अड़ जाता है? वो एमएसपी, हालांकि हरियाणा में तो चलो 14 फसलों पे सरकार दे रही है, लेकिन क्या लगता है आपको? वो कहते हैं कि सारी फसलों पे दी जाए, बहुत सारे जो उनके मुद्दे हैं जिस पे वो लगातार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कभी ये मसला हल हो पाएगा, या जब अगर वो दिल्ली पहुँचेंगे तो किस तरीके से रहेगा? ये बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। केंद्र गेहूं पे, धान पे या कुछ और चीज़ें खरीद सकता है, शायद वो भी एक आध फसल और बढ़ा सकता है, लेकिन ज़्यादातर फसलें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीद सकती है। अलग अलग फसलें होती हैं, जो चीज़ें हरियाणा में होती हैं कोई ज़रूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में वही चीज़ें होंगी। जो चीज़ें मध्य प्रदेश में होती हैं वो ज़रूरी नहीं उड़ीसा में होंगी, जो चीज़ें उड़ीसा में होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि बंगाल में होंगी या वो गुजरात में होंगी। तो अलग अलग जगह अलग अलग फसलें हैं, उनका एमएसपी भी है, तो कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको खरीद सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए उस प्रकार का। हम भी तो कर ही रहे हैं ना, हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, तो पंजाब क्यों नहीं खरीद सकता? पंजाब को खरीदनी चाहिए, अन्य जो स्टेट हैं उनको भी खरीदनी चाहिए। तो वो अपने आप उस प्रकार का एक प्रबंधन करें स्टेट। अगर किसानों को जैसे बायोफेसिस भी अगर जाते हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है कि अब ये जो मसला है, अगर कमेटियां बन जाती हैं या तमाम जो कोर्ट ने जो ऑर्डर्स जो अभी उन्होंने बोला है, लगता है कि मसला हल होगा? आप क्या मानते हैं कृषि मंत्री, आपको क्या लगता है किन चीज़ों पे पेच अड़े हुए हैं, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं, या किन चीज़ों को प्रायोरिटी में? देखिए, अगर इरादा मसला हल करने का होगा फिर तो मसला हल करने में कोई दिक्कत नहीं, मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन इरादा ही अगर ये है कि मसला हल नहीं करना, उसको बढ़ाना, तो फिर तो हल नहीं हो सकता। कौन बढ़ा रहा है सर? नहीं, जो लोग इस प्रकार का माहौल बना रहे वही बना रहे। सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार तो दिल्ली से चल के मंत्री यहाँ आ रहा बातचीत करने के लिए, तो इसका मतलब समस्या का समाधान चाहते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली में भी आपने करना तो दिल्ली में भी कोई दिक्कत नहीं, आप दिल्ली भी जाके कर लो। लेकिन अगर कोई कहे कि ट्रैक्टर ट्रैली के साथ करना चाहते हैं तो फिर आप ही अपने आप सोच लो। आप पत्रकार हैं, अगर आपको भी दिल्ली जाना पड़ेगा कल, या और जो अन्य लोग उनको भी दिल्ली जाना पड़ेगा, और सारे दिल्ली को अगर आप ट्रैक्टर ट्रैली से जाम कर दोगे तो कैसे चलेगा? चल नहीं सकता ना जी। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। देश किसका है? देश हमारा ही तो है ना। हम अपनी देश की जनता को अगर बंधक बना देंगे तो गलत है ना जी। सर, आखिरी सवाल है आपसे। कल बजट भी पेश किया गया है केंद्र सरकार का, तीसरे टर्म का पहला बजट था। किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? हरियाणा के लिए आप क्या मानते हो? क्योंकि पंजाब ने तो साफ तौर पे कह दिया कि पंजाब को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के लिए क्या क्या खास रहा है? देखिए, अगर पंजाब को नेगलेक्ट कर दिया तो 2.25 लाख करोड़ जो रुपया दिया गया वो किसानों के लिए दिया गया, ग्रामीण विकास के लिए देगा, तो ये किसान पंजाब में भी हैं कि नहीं है? तो उन्हीं को तो मिलेगा। ग्रामीण वहाँ भी है कि नहीं है? उनको ही मिलेगा। अगर 3 लाख करोड़ रुपया महिलाओं के लिए दिया गया, उनकी जो उनसे जुड़ी योजनाओं के लिए दिया था, महिलाएं पंजाब में भी हैं कि नहीं है?
अगर सरकार ने 1,48,000 करोड़ रुपया दिया गया शिक्षा में और स्किल रोजगार के लिए दिया, तो वहाँ भी है कि नहीं है? अगर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया युवाओं के रोजगार के दिए खर्च करने के लिए कहा गया, तो युवा है कि नहीं है? तो ये इस तरीके से कि पंजाब के लिए अलग शब्द प्रयोग क्यों नहीं है, हरियाणा के लिए अलग शब्द। बजट हिंदुस्तान का है, देश का बजट है, और देश का बजट सारे देश के लिए है। वो सारे जो भी उसमें हैं उन सब के लिए रखा गया। और आंध्रा को ज़्यादा प्रेफरेंस। देखिए ये तो यहाँ नहीं करते। हमने अभी 1 लाख जिनकी लोगों की 1 लाख आमदन है उनके लिए अलग से हमने छूट दी कि हम उनके लिए ये देंगे ये देंगे ये देंगे। तो क्यों दी हमने 1 लाख वालों को? इसलिए दी कि वो पीछे रह गए। तो देश में भी कुछ स्टेट पीछे रह गए, तो निश्चित तौर से सरकार ने उनके लिए प्रयास किया। हमने कोई लोकल भावना इस प्रकार नहीं किया कि कहाँ चुनाव है वहाँ उनके लिए अलग से दे दें। हमने जो पहला बजट प्रस्तुत किया उसमें भी सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। सरकार ने उस टाइम भी जो बजट है तो एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया, और उसके परिणाम सामने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम वैसे हवा में कोई बात करें। आज जो विकास दर है वो 8% है। पूरी दुनिया में चाइना से भी डबल विकास दर है हमारी, अमेरिका से 3 गुना विकास दर है हमारी। तो हम अच्छा बजट लेके रहता भी ना। अगर लोकल भावने आप लोगे तब तो नहीं हो सकता। अगर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आपने करनी तो फिर तो आपने योजनाबद्ध तरीके से अच्छे तरीके से जो जैसे प्रगति हो उसके हिसाब से बजट प्रस्तुत करोगे। अगर आप लोकल भावना बजट प्रस्तुत करोगे तो फिर वही पहले बड़ा हाल ना जो कांग्रेस के टाइम में था।